आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करते समय ये 3 बातें भूल कर भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करते समय, क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जो प्रार्थना करते समय इन 3 बातों को बोल करके अपनी प्रार्थना को वो लोग क्या करते हैं, कमज़ोर कर बैठते हैं और अपनी प्रार्थना को कमज़ोर कर लेते हैं, जिससे कि उनकी प्रार्थना जो होती है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो और बचाना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोगों को परमेश्वर के वचन के तहत अपनी जीवन को व्यतीत करना चाहिए और इन 3 बातों को नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर इस बात को हमें बार बार कहता है और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पहली बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, शब्दों का अधिकता और दिखावा ना करें। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, शब्दों का बहुत ही ज़्यादा दिखावा करते हैं। और दिखावा करने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी चीज़ की या किसी भी प्रकार की चीज़ को दिखावा करता है तो वो दिखावे ही लायक हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना है, शब्दों की अधिकता और दिखावा ना करें। परमेश्वर इस बात को कहता है आप लोगों को मजबूत रहना है और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 7 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, और जब तुम प्रार्थना करो तो विपरीत जाति के लोग जैसे ना बनो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत शब्द बोलने से सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब आप लोग प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करो तो विपरीत जाति, यानी तमाम प्रकार की जो जातियां हैं, अन्य जाति हों, उन अन्य जाति की तरीके आप लोग ना बनो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत शब्द बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा परेशान और हताश और उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और मुसीबतें बनी रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना सच्चे दिल से होनी चाहिए, ना किसी दिखावे या ना किसी अत्यधिक शब्दों का माध्यम से। और शैतान का उद्देश्य प्रार्थना को केवल शब्दों तक सीमित करना होता है और ना कि विश्वास और सच्चाई में। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यह वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना सच्चे दिल से होनी चाहिए और ना किसी के दिखावे या ना किसी के अत्यधिक शब्दों का महत्व से। परमेश्वर कहता है शैतान का उद्देश्य प्रार्थना को केवल शब्दों से सीमित रखना होता है और ना कि वो विश्वास और सच्चाई में कर सकता है। मेरे प्रियो, वो हमें रोक नहीं सकता, लेकिन वो क्या करता है, हमारे शब्दों से और हमारी छोटी सी छोटी कमजोरियों को देख करके, पकड़ करके वो हमारी प्रार्थना को घृणित करवाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इन सब चीज़ों से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा शैतान है जो आपके अंदर रह करके वो आपको खोखला कर जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर के आदेश परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर के आदेश देना या मांगना ना करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर का जो आदेश होता है, आदेश देना या मांगना ना करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 9 और 10 में लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम प्रार्थना करो, हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए और तेरा, परमेश्वर कहता है यहाँ पे परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरे इरादा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में विश्वास में कमज़ोर हो चुके हैं, और विश्वास में कमज़ोर होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा कमज़ोर होते ही चला जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, और ना कि केवल अपनी इच्छाओं और अपने इच्छाओं को आदेश देने के रूप में। हमारी प्रार्थना में विनम्रता और प्रार्थना की इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 3 में पढ़ते हैं, क्षमा ना करना। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 14 और 15 में लिखा हुआ है, यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा आकाशीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा, और यदि तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय जो पिता होता है वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, और यदि तुम उसके अपराधों को, यानी किसी लोगों के अपराधों को नहीं क्षमा करते हो तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना करते समय हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, और यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, और इसलिए दिल से क्षमा करने का अभ्यास करना चाहिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को विश्वास और आशा और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।